right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम जो हमारी सीबीएसई क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 5 है, जो सीबीएसई क्लास 12th की मैथ्स की बुक है आपकी एनसीईआरटी, उसका जो चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, ये जो आपका कैलकुलस पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 14 के आगे वाले क्वेश्चन और साथ ही में क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 के लिए देखो क्या क्वेश्चन प्रोवाइडेड है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। आपको नीचे एफ प्रोवाइडेड है, नीचे आपको फंक्शन डिफाइन करके गिवन है, आपको क्या करना है उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप बना के डिस्कस करना है, इसका मतलब ये है कि लिख कर डिस्कस करना है, यानी कि लिख के आपको यहाँ पे बताना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। और फंक्शन अगर कंटिन्यूस आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो डिसकंटिन्यूस आता है तो वहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आप देखो यहाँ पे आपको एक एफ एक्स यानी कि एक फंक्शन गिवन है, और ये जो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 13 से आपको अलग इसमें क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि अब की बार आपको एक्स की थोड़ी ज्यादा वैल्यूज प्रोवाइडेड है, और साथ ही में अब की बार आपको 3 डिफरेंट फंक्शन है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यूज भी थोड़ी बढ़ा दी है और आपको साथ ही में फंक्शन भी थोड़े इंक्रीज करके गिवन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन तक हम क्या कर रहे थे, 2 फंक्शन से एक समय पे डील कर रहे थे, और एक समय पे अब की बार हमें 3 फंक्शन प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो करना तरीका वही है, देखो करना जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही अभी करना है, सेम वही मेथड है हमारा। बस फर्क ये है कि फंक्शन थोड़े ज्यादा हो गए, मतलब हमें ज्यादा वैल्यूज के लिए यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अगर आप देखते हो तो देखो यहाँ पे आपको x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए कंटिन्यूटी चेक करनी है। आपको चेक करनी है जब x की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, आप कह सकते हो लेस देन 1 है। अब की बार आपको क्या करना है, ये जो इस तरीके की वैल्यूज है ना, इनके लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट ही वैल्यू चेक करोगे कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। और आपको x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करनी है कंटिन्यूटी, आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। देखो आपको क्या ध्यान देना है, आप देखो यहाँ पे इक्वल का साइन था, लेकिन मैंने यहाँ इक्वल का साइन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, जब आप इसको एज अ वन टर्म ट्रीट करोगे ना, तब आपने क्या करना है, जो कॉर्नर पॉइंट है देखो, जैसे ये यहाँ से खत्म हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ, तो आपको क्या करना है, इसको इक्वल टू 1 करके एक डिफरेंट वे के अंदर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास सारी वो वैल्यूज कवर हो जाएंगी जो 0 से लेकर के 1 तक होंगी, लेकिन यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 लोगे तो सेपरेटली आपको चेक करनी पड़ेगी। और आप क्या करोगे, फिर इसको ट्रीट करोगे 1 इज लेस देन x और इज लेस देन 3। अब यहाँ से आपके पास क्या होगी, जो 1 से बड़ी वैल्यूज है, यानी यहाँ पे जो 1 है वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, हमने इक्वल टू 1 के अंदर 1 के लिए चेक कर लेंगे कंटिन्यूस है या फिर नहीं है फंक्शन। अब 1 से छोटी के लिए यहाँ चेक हो जाएगा, 1 से बड़ी के लिए यहाँ चेक करेंगे। अब जो 3 है उससे छोटी वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे 3 तो आया ही नहीं, तो 3 पे भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो यहाँ से हम इक्वल ले लेंगे, यहाँ से इक्वल ले लेंगे तो x इज इक्वल टू 3, यहाँ से इक्वल चला गया। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा 3 से बड़ी वैल्यूज x की और लेस देन और इक्वल टू जब x की वैल्यू रहेगी 10 से, तब भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये जो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज हैं x की, इनके लिए आपको वही चेक करनी है यहाँ पे कंटिन्यूटी। जो गिवन फंक्शन है ये वैल्यूज हैं x की, जिनके लिए आप क्या करोगे, कंटिन्यूटी चेक करोगे प्रोवाइडेड फंक्शन की। अच्छा जी, तो आपने ये डिफरेंट वैल्यूज देख ली है x की, इनके लिए आपको क्या करना है, चेक करना है गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी की कंटिन्यूस रहेगा फंक्शन या डिसकंटिन्यूस रहेगा इन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए। अब ये जो आपको वैल्यूज दिखाई दे रही है, जो मैंने यहाँ लिखी है ना, ये ऐसा नहीं करना है जो अभी सीधा लिखा आंसर केस नंबर 1 से स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको जो समझाया है ना, इसको इंग्लिश के अंदर आपको लिखना भी है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा कि वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स दे आर, और ऐसे करके लिख देना ये एक्स की वैल्यूज हैं, इनके लिए आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है केस से, उसके बाद आपको ये लिखना है जो मैं अभी लिख रही हूँ। जैसे केस नंबर 1 हमारा क्या है, व्हेन x इज लेस देन 1 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये जो आपका केस नंबर 1 है, आपको इसके लिए चेक करनी है कंटिन्यूटी। जब आपके x की वैल्यू क्या है, जब आपके x की वैल्यू ये रहेगी, यानी कि इक्वल रहेगी 0 की या फिर इक्वल से बड़ी रहेगी और 1 से छोटी रहेगी, तब आपको f(x) की वैल्यू 3 प्रोवाइडेड है। ठीक है, तब आपके पास f(x) की वैल्यू क्या है, 3 है। अब ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, क्या हो गया, ये जो फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। अब आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन होते हैं जी हमारे कंटिन्यूअस। आ गई ना, एकदम मजा आ गया कि भाई ना तो कुछ सॉल्व करना है, आराम से लिख दो, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस है और कांस्टेंट है तो भी कंटिन्यूअस है। तो यहाँ लिख देते हैं, सिंस दिस इज कांस्टेंट देयरफॉर इट इज continuous,
ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाई दे रही है ना, कांस्टेंट नंबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि आपने जो थ्योरम थी वो पढ़ी थी कि जो हर एक कांस्टेंट फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर all values of x which are less than 1 और all values of x which are greater than or equal to 0। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। अब आपका केस नंबर सेकेंड है, जब x की वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड है व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। अब जो x की वैल्यू जब 1 आएगी तब आप देख सकते हो कि आपके पास डिफरेंट फंक्शन आ रहा है, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से आओगे तभी डिफरेंट फंक्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, ब्लैंक तो नहीं हो ना। अच्छा जी, तो ये केस नंबर सेकेंड है, जब x की वैल्यू हमारी 1 रहेगी तो हम क्या करेंगे, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1 इफ। अगर आपका जो फंक्शन है x इज इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये शो करना पड़ेगा कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, और ये क्या है, उस पर्टिकुलरली पॉइंट पे भी हमारा फंक्शन उस समय इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड f(x) इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि राइट हैंड साइड f(x) इज इक्वल्स टू f(1). तो ये जो आपको कंडीशन दिखाई दे रही है, जब ये आपके इक्वल आ जाते हैं तीनों, तभी आप कह सकते हो कि जो गिवन फंक्शन है वो 1 के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं जब वो अप्रोच करेगी 1 को, और यहाँ पे लिखते हैं हमारी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेस टू 1, और इधर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एट x टेंड्स टू 1। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इस साइड लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन f(x). अब देखो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे लिखेंगे f। अब यहाँ पे जो कौन सी वैल्यू को टेंड कर रही है, यानी कि जो x है उसकी वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 1 के पास जा रही है। और यहाँ पे साइन क्या है, एक तरीके से जब नेगेटिव साइड से आओगे यानी लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तब यहाँ लगाओगे माइनस, और अब आप कौन सी वैल्यू को यहाँ पे अप्रोच करवा रहे हो, आप h को अप्रोच करवा रहे हो 0 के पास, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस में h। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपका फंक्शन दिखाई दे रहा है f(1) माइनस में h है, जो आप लेफ्ट हैंड साइड से आओगे, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आओगे ना, यानी कि जब आपकी जो वैल्यूज हैं x की वो क्या रहेंगी, 1 से छोटी रहेंगी। ये देखो ये वाली जो कंडीशन दिखाई दे रही है ना, ये जो वैल्यूज आएंगी क्या आएंगे, एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड 1 के लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो ये जो 1 है इसका लेफ्ट हैंड साइड इस साइड होगा, और इस साइड 0 वगैरह आते हैं ना, तो 0 वगैरह ये क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब आप इस साइड से आओगे तब आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये जो f(x) इज इक्वल्स टू 3 है ना आपके पास, आपको क्या करना है, ये जो आपके पास फंक्शन है इसके अंदर जहां पर भी x है, जहां पर भी x है वहां पे 1 माइनस में h आपको लिखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे तो h है ही नहीं, ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन है। जब h है ही, मतलब जब x है, सॉरी मैंने गलत तो नहीं कहा, एक बार मैं फिर कह देती हूँ, ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है आपको इसको x की जगह लिखना है। ये जो फंक्शन है इसके अंदर जहाँ पर भी x है उसकी जगह 1 माइनस में h लिखोगे, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन है, यहाँ पे कोई x प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये x की जगह वैल्यू लिख ही नहीं सकते, तो सीधा 3 वैल्यू आ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर जहाँ पर भी h दिखाई दे रहा है उसको 0 वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे h भी नहीं है तो 0 कहाँ पे पुट करेंगे, जो बची हुई वैल्यू है उसी को लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 3 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट कंसिडर करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन f(x). अब क्या करेंगे, देखो लिखेंगे लिमिट h को टेंड करवाएंगे 0 के पास, यहाँ लिखेंगे f। वैल्यू को हमारी कौन सी वैल्यू को टेंड कर रहा है, x1 को कर रहा है, ऊपर कौन सा डायरेक्शन है, मतलब पॉजिटिव है ना साइन एक तरीके से, और डायरेक्शन कौन सी है, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और h को टेंड करवा रहे 0 के पास, प्लस में h आ गया। अब आपको क्या करना है, जब राइट हैंड साइड से आओगे तब आपके पास जो फंक्शन आ रहा है उसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ पे आपके पास जो x है उसकी जगह 1 प्लस में h लिखना है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो वैल्यू है x की, जो 1 ग्रेटर देन x है, यानी कि जो x है वो क्या रहेगा, वैल्यू रहेगी x की राइट हैंड साइड। जैसे कि अब की बार जो वैल्यूज रहेंगी वो क्या रहेंगी, x की 1 से बड़ी रहेंगी। जैसे कि इधर 1 है तो 1 से बड़ी इस साइड वैल्यूज आती है, तो ये 1 के क्या है, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड से आओगे तो फंक्शन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, इस समय क्या आ रहा है, फंक्शन
4 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है आप देख सकते हो कांस्टेंट फंक्शन है, इसके अंदर जहाँ पर भी x है वहाँ पे आपको क्या करना है, 1 प्लस में h पुट करना है। अब यहाँ पर भी x तो है नहीं तो सीधा लिखेंगे 4, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर जहाँ पर भी h है वहाँ पे 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो h नहीं है तो यही वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू 4 आएगी। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 3 है लेकिन राइट हैंड लिमिट तो 4 आया है। इसका मतलब ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल ही नहीं आए, बल्कि ये तीनों इक्वल आने चाहिए थे, 2 इक्वल नहीं आए। इसका मतलब तीसरे को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंस left hand limit is not equal to right hand limit, therefore function is not continuous at x is equals to 1। अब आपने ये जो लाइन लिखी है ना कि एफ एक्स आपका डिसकंटिन्यूअस है यानी कि नॉट कंटिन्यूअस है x इज इक्वल्स टू 1 पे, इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल्स टू 1 क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। आप चाहो तो उसको सेपरेटली मेंशन कर सकते हो, हेंस x इज इक्वल्स टू 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन एफ एक्स, लेकिन अगर आप इतना लिखते हो तो भी वो सही ही है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू 1 के लिए सेकेंड केस था हमारा ये हमने चेक कर लिया। अब जो केस नंबर 3 है उसको नेक्स्ट पेज पे चेक करते हैं, ओके। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने अपना केस नंबर जो 3 है ना वो लिख दिया है। जब हमारे x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 3 होगी, तो ये जो आपके पास एक रेंज है x की, यानी कि जो x है वो 1 से लेकर के, अब देखो यहाँ पे 1 से लेकर के 3 जो वैल्यू है, इसको जो वैल्यूज आएंगी इनके बीच में, यानी कि 3 और 1 के अलावा 3 और 1 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपके पास एक रेंज बनी है, यानी कि जो एक आपके पास टाइम नहीं कह सकते आपके पास एक जो क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हो कि एक जो 1 से लेकर के 3 तक का एक जो पीरियड बना है, आप क्या कह सकते हो, इसके अंदर जो आपके पास वैल्यूज आएंगी उनके लिए जो आपके पास फंक्शन होगा वो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड है, ठीक है। फॉर 1 लेस देन x और x लेस देन 3 एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4। आपको क्वेश्चन के अंदर ही ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि आपके एफ एक्स यानी कि गिवन फंक्शन की वैल्यू 4 आएगी जब आपकी एक्स की वैल्यू 1 से लेकर के 3 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। ये नहीं हो सकती है 1 और 3 नहीं हो सकती है, लेकिन इनके बीच का नंबर जब भी कोई होगी तो उस समय फंक्शन क्या आएगा, 4 आएगा। अब ये जो 4 एक फंक्शन दिखाई दे रहा है, क्या ये कॉन्स्टेंट नंबर है, यानी क्या ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है, फिर से हम कह सकते हैं क्या ये कंटिन्यूअस है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंस दिस इज a constant function, therefore fx is continuous for all values of x which are less than 3 और which are greater than 1, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज होंगी x की उनके लिए हमारा जो गिवन फंक्शन है वो हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो जी आपका ये केस नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब हमारा केस नंबर 4 आता है जब x की वैल्यू 3 है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जो जब आपके पास x की वैल्यू 3 है उस समय 2 डिफरेंट फंक्शन आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेगी जी फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो करते हैं केस नंबर 4, ये रहा भाई साहब हमारा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, जब आपके x की वैल्यू क्या है 3 है, तो आपका जो फंक्शन है x इज इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूअस होगा इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 3। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3 इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3। जब ये कंडीशन आपकी आ जाती है ट्रू, यानी कि तीनों हो जाते हैं जी इक्वल, उस समय आप कह सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 3 पे आपका गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर देते हैं, थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंड करेगा 3 को फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन एफ एक्स, यानी कि किसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लिमिट x approaches to 3 from right hand side fx is equals to f of 3। तो ये जब आपके पास कंडीशन हो जाती है ट्रू, यानी कि जब ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तब आप कह सकते हो कि x is equals to 3 पे आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अब हम कंसिडर करते हैं अपनी दोनों साइड की लिमिट्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x approaches to 3 और यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं राइट हैंड लिमिट एट x approaches to 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन fx, तो ये हो जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखोगे f, वैल्यू कौन सी को अप्रोच कर रहा है, x 3 को कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन से नेगेटिव लगाएंगे, कौन सी वैल्यू को अप्रोच करवा रहे हो 0 को, h को। अब क्या करना है कि जब आप क्या कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, आप देखते हो कि आपके पास फंक्शन क्या है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आओगे ना 3 को अप्रोच करने के लिए, जब आपका x जो है वो 3 को अप्रोच करेगा, उस समय जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तब फंक्शन आ रहा है 4। तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन 4 दिखाई दे रहा है इसके अंदर जहां पर भी x है वहां पे पुट कर देना है 3 माइनस में h। लिमिट h टेंड्स टू 0, आप देख सकते हो यहाँ पे x है ही नहीं, तो भाई हम वैल्यू कहाँ पे पुट करें, जो वैल्यू बची हुई है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब ये जो वैल्यू आई है, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जहाँ पर भी h दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे आपको करना है 0 पुट। अब यहाँ पे h भी नहीं है, यानी यही वैल्यू आएगी। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आई, 4 आई। अब राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज टू 3 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन fx, अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास f। अब कौन सी वैल्यू का अप्रोच कर रहा है, जो x है वो 3 को कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन से, राइट हैंड साइड से, यानी प्लस लगा देंगे इधर। और प्लस में यहाँ पे आपको क्या करना है, कौन सी वैल्यू का आप अप्रोच करवा रहे हैं, 0 को, h को करवा रहे हो, यानी प्लस में h। अगर अब आप देखते हो ना कि आपको क्या करना है, जब आप x की जो वैल्यू है जो वो टेंड कर रही है 3 को, उस समय फंक्शन जो राइट हैंड साइड से क्या आ रहा है, उस समय आपका फंक्शन आ रहा है 5। तो fx की वैल्यू 5 है। जब आप x को अप्रोच करवा रहे 3 को, तो राइट हैंड साइड से फंक्शन की वैल्यू 5 है। अब ये जो 5 जो फंक्शन है इसके अंदर आपको क्या करना है, x की जगह पुट करना है 3 प्लस में h, यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं है तो 5 ही बचेगा। ओके, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये जाएगा 5। अब आपने क्या करना है, ये जो 5 वैल्यू आई है इसके अंदर जहां पर भी h दिखाई दे रहा है वहां पे कर देनी है वैल्यू पुट 0। आप देख सकते हो यहाँ पे h है नहीं, यानी कि फिर से 5 वैल्यू आएगी। तो जो राइट हैंड लिमिट है आपकी वो 5 आएगी। आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 4 है और राइट हैंड लिमिट 5 है। ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, यानी कि हमारा जो f ऑफ x है एट x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर fx is not continuous at x is equals to 3। ठीक है, तो आपके पास एक और डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट आ गया जो है x is equals to 3। इस समय हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूस है। अब आपका एक और केस आता है जो आपका आखिरी केस है, दैट इज आवर केस नंबर 5, जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3 है और इक्वल या फिर लेस देन है 10 के। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ केस नंबर 5 हमारा क्या है, व्हेन ऑल वैल्यूज ऑफ x आर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। ये आपका केस नंबर 5 है। इसके लिए आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब आपकी वैल्यू x की लेस देन या इक्वल होती है 10 के और ग्रेटर देन 3 होती है, उस समय आपके पास जो फंक्शन है वो 5 आता है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि कंटिन्यूअस है। तो बहुत ही सिंपल है ना ये। आपको 2-3 जगह ऐसी होती है जिनके लिए पूरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कंसिडर करनी पड़ती हैं। बाकी तो कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं सिंस this is a constant function, therefore fx is continuous for all values of x which are greater than 3 and less than or equal to 10। ठीक है, तो ये जो रेंज है x की वैल्यूज के लिए, इसके लिए आपके पास क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आए उनको लास्ट में एक बार मेंशन कर देते हैं। हेंस points of discontinuity are x is equals to 1 and x is equals to 3, thus f is continuous for all x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी कि हर एक रियल नंबर के लिए जब x की वैल्यू एक रियल नंबर होगी उस समय फंक्शन कंटिन्यूस होगा। लेकिन रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1 और 3 को, यानी रियल नंबर में से 1 और 3 को हटा के जितने भी रियल नंबर बचे, ठीक है, उनके लिए हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे मैंने क्वेश्चन नंबर 15 लिख दिया है। इसके अंदर भी आपको डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी गिवन फंक्शन की। तो एक आपको जो ऊपर क्वेश्चन गिवन था ना क्वेश्चन नंबर 14 से पहले, वही सेम क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी गिवन फंक्शन की। फंक्शन आपको यहाँ पे डिफाइंड है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, 2x 0 और 4x। 2x आएगा फंक्शन जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 1 है उस समय फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी।
और फंक्शन की वैल्यू 4x आएगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो ये जो आपके पास डिफरेंट वैल्यू है x की, इनके लिए आपको चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी। तो मैं आपको बता देती हूँ किस किस पॉइंट के लिए आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी, ठीक है। आपको चेक करनी जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, जब x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये क्या है, कॉर्नर पॉइंट है, तो एक जगह से आपको इक्वल लेना पड़ेगा। तो इधर से इक्वल ले लिया तो क्या बचा, x की वैल्यू आपके पास बचेगी लेस देन, और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल नहीं लेंगे 1 में, क्योंकि यहाँ पे भी एक तरीके से कॉर्नर पॉइंट की तरह ही माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। ये इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है, ये इक्वल का साइन नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है मैंने, लेस देन यहाँ पे लिखा है, x की वैल्यू लेस देन 1। और आपके पास नेक्स्ट देखो, यहाँ से इक्वल एक यहाँ पे चला गया 0 के पास, दूसरा इक्वल यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है ना दोनों के, ये 1 1, तो यहाँ पे एक आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 1 और एक यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गए, 5 अलग अलग सिचुएशंस आ गई, 5 अलग अलग पॉइंट आ गई हैं एक्स की, जिनके लिए आपको क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैं फिर बता देती हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको केस नंबर 1 से सॉल्व करके दिखाऊंगी आंसर। उससे पहले क्या लिखोगे, उससे पहले लिखोगे वी नीड टू चेक द कंटिन्यूटी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स दैट आर, ऐसे करके ये पांचों मेंशन करने हैं। उसके बाद केस नंबर 1 से स्टार्ट करना है। जो केस नंबर 1 है वो हमारा क्या है, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ केस नंबर 1, व्हेन x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू लेस देन 0 है उस समय हमें प्रोवाइडेड है कि फंक्शन की वैल्यू 2x आएगी। अब 2x हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि कंटिन्यूअस होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, फिर मैं एक बार लिख के बता देती हूँ। व्हेन x इज लेस देन 0 fx इज 2x। तो आप यहाँ लिख सकते हो दिस, या लिख दो सिंस दिस इज ए पॉलिनोमियल therefore fx is continuous for x लेस देन 0, ठीक है। हर एक x की वो वैल्यू जो लेस देन 0 होगी उसके लिए हमारा गिवन फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है x की जो है 0, उसके लिए आपको चेक करनी पड़ेगी कंटिन्यूटी। अगर अब आप देखते हो जो 0 है वो क्या कॉर्नर पॉइंट है, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं। अगर इस साइड से अप्रोच करोगे तो आपके पास 2x फंक्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आप इधर से अप्रोच करोगे तो आपके पास 0 फंक्शन की वैल्यू आ रही है, यानी कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड से अलग डिफरेंट फंक्शन आ रहा है, राइट हैंड साइड से डिफरेंट फंक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कंसिडर करनी पड़ेगी लिमिट्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ केस नंबर 2 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ, हाँ जी अब ठीक है ये। तो जब आपकी x की वैल्यू 0 है, आप देख सकते हो कि उस समय फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 इफ, या ये जब हम 2 बार लगाते हैं ना इफ, अगर आपने देखा होगा कई बार ऐसा लगता है ना कि ऐसा नहीं लगता, कभी कभी मैंने तो पहली बार जब ऐसा देखा था मुझे लगा था कि इफ़ की स्पेलिंग गलत लिख दी है, पर ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर आपके इफ़ में 2 f हैं, इसका मतलब है कि इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि यही होना चाहिए, अगर यही कंडीशन होगी तो ही, ठीक है। यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि यही होगा तो, इस तरीके से है, ठीक है। यानी इफ़ जब होगा तब हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उस पर ज़्यादा हम पावर दे रहे हैं कि भाई ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपका जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा यदि लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो आपकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और ये f ऑफ 0 के इक्वल होगा। इसको लिबरेट करके लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन fx इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। तो ये भाई आपके पास जो कंडीशन है, जब ये आपकी पूरी हो जाती है, जब ये तीनों इक्वल आ जाएंगे, तभी कह सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 0 पे आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो कंसिडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेज टू 0 और इस साइड कंसिडर कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट एट x अप्रोचेज टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन fx, अब ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस में h। ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने क्या किया है। अब आपने क्या करना है, आपको कंसिडर करना है हमारा फंक्शन जब आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड साइड से आते हो। तब आप देखोगे जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आते हो, जो 0 की लेफ्ट हैंड साइड है ना, यानी कि ऐसी सारी वैल्यू जो 0 से छोटी है उनके लिए जब आप आते हो लेफ्ट हैंड साइड से, तब आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो है आपका 2x, यानी कि उस समय फंक्शन आएगा 2x। अब ये जो फंक्शन है इसके अंदर x की जगह आपको ये वाली पुट करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है आपको क्या करना है, यहाँ पे x की जगह ये जो फंक्शन है f ऑफ x, इसके अंदर आपको x की जगह 0 माइनस में h पुट करना है। 0 माइनस में h का मतलब हुआ माइनस h, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में x की जगह पुट कर देंगे माइनस में h, तो ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसके अंदर जहाँ पर h दिखाई दे रहा है वहाँ पे 0 पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 0 यानी कि 0। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। अब इधर कंसिडर करते हैं राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन fx। अब ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, f यहाँ पे लेना है, ये जो वैल्यू है यहाँ लिख देनी है, कौन सी डायरेक्शन से, प्लस से, यहाँ पे लिख देना है h। अब आपने क्या करना है, जब राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो आपको देखना है कि क्या फंक्शन आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो आप राइट हैंड साइड से आते हो यानी कि 0 से बड़ी वाली वैल्यूज के लिए आते हैं, उस समय आपके पास जो फंक्शन है वो 0 आ रहा है। अब आपने क्या करना है, ये जो फंक्शन है इसके अंदर जहाँ पर x की वैल्यू है उसकी जगह 0 प्लस में h पुट करना है, x नहीं है तो यही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब ये हो जाएगा आपके पास 0। अब ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर जहाँ पर h है वहाँ पे 0 पुट करना है, h भी नहीं यानी कि जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आई, यानी कि इसका मतलब ये हो कि अब आपको चेक करना पड़ेगा f ऑफ 0 पर, क्योंकि ये दोनों के इक्वल आने से नहीं कह सकते ना कि कंटिन्यूअस है। आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हो कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो f ऑफ 0 के लिए चेक करेंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड है जब आपकी x की वैल्यू 0 है, देखो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड है जब आपके x की वैल्यू इक्वल टू 0 उस समय फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो आपके f ऑफ 0 की वैल्यू है वो 0 आएगी। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0 पर। तो यहाँ लिख देते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। इस पे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, केस नंबर 3 लेना है। केस नंबर 3 है जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 है। इसके लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू आपको 0 प्रोवाइडेड है, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा। तो मैं एक बार लिख के बता देती हूँ। केस नंबर 3 है हमारा, देयरफॉर कहाँ से लिख दिया मैंने, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, उस समय आपके पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, ये कांस्टेंट फंक्शन है यानी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ लिख सकते हो सिंस दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज होंगी x की उनके लिए आपका जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि क्या है, कंटिन्यूअस है। अब आपका केस नंबर 4 आता है जब आपके x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1 है। उसके लिए आप देख सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू दोनों साइड से डिफरेंट है, यानी कि कंसिडर करनी पड़ेगी लिमिट्स। लेफ्ट हैंड लिमिट भी कंसिडर करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम जो केस नंबर 4 है उसको सॉल्व करते हैं जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 है। अच्छा जी, तो ये रहा हमारा केस नंबर 4 जिसे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। अब हमारा केस नंबर 4 है जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 के आएंगे, इक्वल आएंगे। इसको एलोबरेट करके यहाँ लिखा है, अब आप समझ सकते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कंसिडर करते हैं, जब आप लेफ्ट हैंड साइड से आते हो आपके पास जो फंक्शन है वो 0 आ रहा है, पहली फंक्शंस बता देती हूँ आपको। और जब राइट हैंड साइड से आ रहे हो ना 1 को अप्रोच करने के लिए, उस समय जो आपका फंक्शन है वो क्या आ रहा है वो भी मैं बता देती हूँ। उस समय आपका फंक्शन आ रहा है fx इज इक्वल्स टू 4x, ये आपके ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड है, ठीक है। तब लिमिट कंसिडर करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन fx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 और ये हो जाएगा माइनस में h। अब आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है इसके अंदर जहाँ पे x होगा, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है ना, जब आपकी x वैल्यू थी तब यहाँ पे, जब यहाँ पे x प्रेजेंट था, कभी ना कभी जब ये फंक्शन था जो ओरिजिनल आपके पास एक तरीके से प्रेजेंट था, उस समय जब आपने x की वैल्यू पुट की तब आपके पास 0 वैल्यू आई, ठीक है। तब आपने करना क्या है कि जब आपका f ऑफ x था तब 0 वैल्यू आई, जब f ऑफ 1 माइनस में h होगा, आपको जहाँ पर भी इसमें x प्रोवाइडेड है ना, जहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको 1 माइनस में h पुट करनी है वैल्यू। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 प्रेजेंट है, x तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 0 लिखोगे, तो हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है आप देख सकते हो जो h अब अप्रोच कर रहा है 0 को, तो आपको करना क्या है, ये जो आपके पास फंक्शन है, ये जो 0 आया है ना, इसके अंदर आपको क्या करना है, जहाँ पर भी h दिखाई दे रहा है वहाँ 0 पुट करना है, लेकिन यहाँ h भी नहीं है तो यही वैल्यू बचेगी, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। अब आपको कंसिडर करनी है आपकी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो जो राइट हैंड लिमिट है इसके लिए आप देख सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, एक तरीके से कह सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन fx
इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहाँ पे आपके पास आएगा 1 प्लस में h। आई होप कि आपको जो भी मैं कर रही हूँ यहाँ पे एक एक स्टेप समझ में आ रहा होगा। कहीं पे भी आपको डाउट होता है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, जब राइट साइड से आ रहे हो तो f(x) की वैल्यू 4x आ रही है। अब x की जगह 1 प्लस में h पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ये हो जाएगा आपके पास 4 है, इंटू में x की जगह लिखेंगे 1 प्लस में h। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 1 प्लस में 0 यानी कि 1, तो वैल्यू कितनी आई, 4 आई है। तो राइट हैंड जो लिमिट है वो आपकी 4 आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 थी, दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि जो फंक्शन है x = 1 पे कंटिन्यूस नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f(x) इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 1, यानी कि जब x की वैल्यू 1 है उस समय हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो ये भी क्या आ गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया। अब आपका केस नंबर जो 5 बचा है वो है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, उस समय फंक्शन 4x आ रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है यानी कि कंटिन्यूस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ केस नंबर 5, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, उस समय आपके पास f(x) की वैल्यू 4x आ रही है। तो ये जो आपके पास है ये क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सीधा पॉलिनोमियल फंक्शन लिख लो या फिर पॉलिनोमियल लिख लो, एक ही बात है, मतलब होते तो ये डिफरेंट है, ऐसा मत समझना पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल फंक्शन सेम होते हैं। देखो अगर मैं बात करती हूँ 4x प्लस में मान लो 2 की बात करती हूँ और इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर मैं सिर्फ 4x प्लस में 2 लिखती हूँ इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, यानी कि जब आप क्या करते हो, ये जो वैल्यू है जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तब ये फंक्शन कहलाएगा, और जब इसको इक्वल टू 0 नहीं करोगे उस समय ये जो आपके पास टर्म है इसका पॉलिनोमियल कहोगे। अगर देखा जाए तो 4x यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल है तो आप फंक्शन ना लिखो तो ही सही है, यानी कि हम क्या करते हैं इसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये जो है एक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस है। मैंने आपको इतना लिख के बताया है। आई होप कि जो इंग्लिश वगैरह होती है आपकी वो खुद आप लिख सकते हो। आप लिख सकते हो सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस, हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख देना है। आप 12th क्लास के बच्चे, मुझे पता है आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं। हेंस points of discontinuity are x = 1। x = 1 पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं आया था, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे 1 को, और बचे हुए जितने भी रियल नंबर है उनके लिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 10 f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर माइनस में 1, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये खत्म हो गया है। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा ही है, आप जब तक ट्राई करना, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो कभी कभी टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, इस वजह से कभी कभी वीडियोस नहीं आ पाती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जब भी मुझे टाइम मिले आपके लिए वीडियो बनाऊँ और आपका जो सिलेबस है कंप्लीट करवा दूँ, है ना। तो तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा रेफर कीजिए, ठीक है। उसके अंदर सारा बेसिक आपको गिवन होता है, कोई भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले बेसिक को क्लियर करो और उसके बाद ही सॉल्व करो। तो ठीक है, जल्द मिलेंगे, टेक केयर, थैंक यू।